5 फरवरी 2022 को एक अंतिम प्रयास किया गया ताकि भारत की कोयल इस संसार में बनी रहे, परंतु तब तक नियति ने निर्णय ले लिया था कि मृत्युलोक के वासियों ने इसकी मधुर और मोहक वाणी का रसानुभव और आनंद जितना प्राप्त करना था कर लिया। अब सृष्टि के रचयिता को भी अपनी इस अद्वितीय रचना का अनंत तक आनंद लेना है, क्योंकि अब ऐसी रचना संभवतः रचनाकार 500 वर्ष बाद ही करने में सक्षम हो। सो अब बहुत हुआ, अब लता को वापस आना है। 6 फरवरी 2022 को संगीत का ये ध्रुव तारा इष्ट में लीन हो गया। लता मंगेशकर की आवाज़ के तो करोड़ों लोग प्रेमी रहे हैं, लेकिन लता मंगेशकर जिनकी कला की प्रेमी थी उनमें कुछ नाम उस्ताद सलामत अली, नज़ाकत अली, मेहंदी हसन इत्यादि गिनाए जा सकते हैं, परंतु वे भक्त थी कुंदन लाल सहगल की, और वो अकेली सहगल की भक्त नहीं थी। किशोर कुमार और मुकेश भी सहगल भक्त थे। कुंदन लाल सहगल हमारे पहले गायक, अभिनेता, सितारे थे। लता मंगेशकर बाल्यकाल से ही कुंदन लाल सहगल की दीवानी थी और अपने पिता से कहती थी कि मैं तो बड़ी होकर सहगल साहब से ही शादी करूंगी। अबोध बच्चों की अबोध बातें। बचपन में हम में से अधिकांश ने कुछ ऐसा ही अपने माता पिता से अगर कहा हो तो कोई अचंभे की बात नहीं है। सो धीरे धीरे आयु के साथ सहगल के प्रति लता की आसक्ति भक्ति में बदल गई, और जब कुछ गाकर 2-4 रुपए मिले तो पाई पाई जोड़कर एक रेडियो खरीदा। उद्देश्य केवल एक ही था कि सहगल साहब को सुनना है। आज के इंटरनेट की व्यापकता और हर क्षण प्राप्त मनचाहे संगीत, फिल्मों और विविध प्रकार के मनोरंजन के माध्यमों की पहली सीढ़ी तो पहले रंगमंच और उसके बाद रेडियो था, जिसकी शुरुआत 1922 से हो चुकी थी, परंतु रेडियो मनोरंजन का सुलभ माध्यम 1930 के बाद होना शुरू हुआ। हमारी मूक फिल्मों का निर्माण 1913 से शुरू हुआ और बोलती फिल्में आई 1930 से। स्वतंत्रता आते आते सिनेमा का जोर प्रबल होता चला गया। दर्शक को सिनेमा देखने हॉल में जाना होता था, लेकिन रेडियो के माध्यम से उसे गीत, संगीत, नाटक, बातचीत इत्यादि द्वारा मनोरंजन घर में ही उपलब्ध हो गया था। पर उस जमाने में रेडियो खरीद पाना हर एक के बस की बात नहीं थी। केवल कुछ धनी परिवार ही खरीद सकते थे, जिसका आनंद सारा मोहल्ला उठाता था। लता मंगेशकर ने अपनी कमाई से खुद का रेडियो खरीदा। निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि इसका ऑर्डर उन्होंने कब और किस तारीख को दिया, परंतु ये बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जिस दिन लता मंगेशकर के रेडियो को विद्युत तार से जोड़कर चालू किया गया, वह तिथि संभवतः 18 जनवरी 1947 थी। बस एक ही लगन, एक ही उमंग कि अब सहगल साहब का कोई गीत सुनकर मन मयूर खिल उठेगा। तो जैसे ही रेडियो की सुई नियत स्थान पर अटकी, सो पहली आवाज उद्घोषक की आई। दिल की धड़कन सहगल का गाना सुनने को बेताब, मगर उद्घोषक ने यह सब ना सुनाया, बल्कि उसकी आवाज गूंज उठी। अत्यंत शोक और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि देश की मशहूर हस्ती, प्रसिद्ध अभिनेता गायक कुंदन लाल सहगल अब नहीं रहे। ये होगा दुखद समाचार औरों के लिए, लेकिन लता के लिए तो ये गाज थी जो हृदय को चीर गई। पूरा वजूद कांप गया। अभी 5 साल भी नहीं हुए थे कि बाबा चल बसे थे, और अब ये शब्द कि कुंदन लाल सहगल नहीं रहे। 17 साल 3 महीने और 18 दिन की आयु की लता के क्रोध की सीमा ना रही। दुख और वेदना की ज्वाला में भड़ककर लता ने रेडियो को एक झटके में सॉकेट से उखाड़कर और दोनों हाथ से उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, और फिर प्रण लिया कि वे जीवन भर रेडियो नहीं सुनेगी। इस प्रण को लता मंगेशकर ने सारा जीवन निभाया। रेडियो ना तो सुना, ना ही अपने निवास पर उसे लगने दिया। क्या करना उसका जिसका पहला संदेश ही पीड़ा और वेदनापूर्ण हो। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।